हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पे खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है बेटा। तो देखते हैं बेटा 8th क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, सो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ए और बी कोई भी दो में सेट दे रखे हैं, उसके बाद हमें प्रूव करना है क्या कि A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, ये दोनों चीजें क्या हो जाए इक्वल। और उसके बाद क्या प्रूव करना है कि A यूनियन B माइनस A इक्वल आ जाए किसके, A यूनियन B के। क्लियर है। तो जब भी हमें दो सेट्स अगर इक्वल दिखाने होते तो क्या काम करते हैं हम, एक बार इस सेट को इसके अंदर कंटेंट दिखा देंगे, एक बार इस सेट को इसके अंदर कंटेंट दिखा देंगे। क्लियर है। तो इसको मैं दे देता हूं कि फर्स्ट पार्ट है ये, और इसका नाम बोल दिया हमने क्या, ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट का जब प्रूफ करेंगे हमें क्या करना है कि A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, यही लेके आना है। अब अगर हमें ये प्रूव करना है तो यहां से कितने पार्ट्स डिवाइड होंगे, 2 पार्ट्स डिवाइड होंगे। कौन कौन से पार्ट डिवाइड होंगे बेटा, फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव करेंगे क्या कि A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B क्या हो जाए, सब सेट आ जाए किसका, A का। और सेकंड पार्ट में हमें क्या भी प्रूव करना पड़ेगा कि A इज ए सब सेट आ जाए किसका, A इंटरसेक्शन B और यूनियन A माइनस B। ऐसे ही तो प्रूव करते हैं बेटा। अगर दो सेट्स हमें इक्वल प्रूव करने तो क्या काम करते हैं, एक बार A सेट को B के अंदर दिखा देंगे, एक बार B सेट को A के अंदर दिखा देते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट का प्रूफ करते हैं। फर्स्ट का जब प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं बेटा, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलते हैं। और वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम क्या मानते हैं, जर्नली x मानते हैं। तो मैं इसका क्या मान लिया, एक x एलिमेंट मान लिया आर्बिट्रेरी। Let x be any arbitrary element of set x belongs to A intersection B और यूनियन A माइनस B। क्लियर यहां तक। अगर x इस सेट में बिलोंग करेगा तो मैं यहां से क्या ये लिख सकता हूं, बीच में यूनियन है तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, या तो इस फर्स्ट वाले में बिलोंग करेगा, और यूनियन है तो क्या आया बच्चों, और आया, या फिर x बिलोंग्स टू A माइनस B। क्लियर यहां तक, बोलो बेटा क्लियर यहां तक। हमें क्या ध्यान रखना है कि हमने दोनों ही केसेस में अब क्या दिखाना है, अगर इस सेट का एलिमेंट लेके चले तो अब किस में दिखाना, हमें A के अंदर दिखाना है एलिमेंट। ये x एलिमेंट किस में दिखाना, मैंने A के अंदर दिखाना है। क्लियर है। तो यहां से अगर x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, अगर x A इंटरसेक्शन B में बिलोंग करता है तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन है इसलिए बीच में क्या आया, एंड आया, और x बिलोंग्स टू B। क्लियर है। बीच में क्या चला हुआ है, और चला हुआ है। तो यहां से दो पार्ट्स डिवाइड हो चुके हैं। अब यहां से x बिलोंग्स टू A माइनस B, A माइनस B में x बिलोंग करने का मतलब क्या है कि ये x एलिमेंट A सेट में तो है लेकिन B में नहीं है। तो यहां से क्या लिखूंगा मैं, x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। x A में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन B में नहीं कर रहा है। क्लियर है यहां तक, बोलो जल्दी। x A सेट में तो है लेकिन B सेट में नहीं है, इसका मतलब यही है। यहां से हमने क्या चाहिए था, ठीक है x B में बिलोंग कर रहा है कोई नहीं, लेकिन हमें क्या चाहिए था कि x किस में बिलोंग कर जाए, A में बिलोंग कर जाए। यहाँ पे x B में बिलोंग नहीं कर रहा है कोई नहीं, लेकिन हमें क्या चाहिए था कि x किस में बिलोंग कर जाए, A में बिलोंग कर जाए। इस केस में भी x A में बिलोंग कर रहा है, इस केस में भी x A में बिलोंग कर रहा है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, जो एलिमेंट मैं इस सेट का लेके चला था आर्बिट्रेरी एलिमेंट, वही मैंने किस में दिखा दिया, A सेट में दिखा दिया। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B यूनियन उसके बाद A माइनस B क्या हो चुका है, कंटेंट हो चुका है किसमें, A सेट में। दिस इज ए फर्स्ट कंडीशन। हमने ये फर्स्ट कंडीशन क्या कर दी, प्रूव कर दी। क्लियर है। ये कंप्लीट सेट ए के अंदर क्या दिखा दिया हमने, कंटेंट दिखा दिया। सेम ऐसे ही
अब सेकंड पार्ट में क्या दिखाएंगे कि ए क्या है, इस कंप्लीट सेट का सबसेट है। तो सेकंड पार्ट करते हैं बेटा, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। सेकंड पार्ट में मैं क्या प्रूव करना है कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए माइनस बी। अगर तुमने ये एक बार समझ लिया ना तो बहुत इजी लगेंगे बेटा, कुछ भी नहीं है। अब की बार क्या करना हमें कि एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए सेट का लेके चलेंगे और वो किसके अंदर दिखाना है, इस कंप्लीट सेट के अंदर दिखाना है। क्लियर है? तो मैं वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चल पड़ा, क्या, y। तो लेट y बिलोंग्स टू a। y किस में बिलोंग कर रहा है, a में। उसके बाद मैं यहां से ये भी तो लिख सकता हूं कि बेटा y बिलोंग्स टू b, या तो y जो एलिमेंट है वो b में बिलोंग करेगा, और या फिर क्या होगा, वो y एलिमेंट b सेट में नहीं होगा। ये दो ही तो केस बनेंगे यहाँ पे बेटा। y बिलोंग्स टू a ये तो हम लेट करके चले, लेकिन मैंने उसके बाद क्योंकि सेट कौन कौन से यूज हो रखे हैं, a और b यूज हो रखे हैं, तो उसके बाद मैं ये बात तो लिख ही सकता हूं, या तो y b सेट में बिलोंग करेगा या फिर y b में बिलोंग नहीं करेगा। अगर y एलिमेंट b सेट में बिलोंग कर गया और a में भी बिलोंग कर रहा है, तो यहां से क्या आया कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b आया। अगर a सेट में बिलोंग कर रहा है, b सेट में बिलोंग कर रहा है, तो y किस में बिलोंग कर जाएगा, a इंटरसेक्शन b में। और अगर y a सेट में बिलोंग कर रहा है और b में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a माइनस b। क्लियर है यहां तक? बोलो बच्चों, क्लियर है? जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना है। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि y a सेट में तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन y b में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इन दोनों के डिफरेंस में भी तो y बिलोंग करेगा। क्लियर है? अब बीच में क्या चल रहा है, और चल रहा है, तो मैं क्या इन दोनों कंडीशन को मिला के ऐसे लिख सकता हूं कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और बीच में और है तो क्या आया, यूनियन आया, और y किस में भी बिलोंग कर रहा है, a माइनस b में भी बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? देखो y किसका एलिमेंट लेके चले थे, a का एलिमेंट लेके चले थे, और किस में आ चुका है, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। इट मीन्स ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट, जितने भी a सेट में आर्बिट्रेरी जो भी एलिमेंट होगा वो सभी किस में आ चुके हैं, इस सेट में आ चुके हैं। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि a सेट कंटेन्ड है किसके अंदर, a इंटरसेक्शन b और यूनियन a माइनस बी। दिस इज ए सेकेंड कंडीशन। ये क्या प्रूव कर दिया हमने, सेकेंड कंडीशन प्रूव कर दी। क्लियर है? अब फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट से हम क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं बेटा कि ये दोनों ही क्या है, इक्वल भी है। लिख सकते हैं बिल्कुल। तो क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से क्या हो चुका है कि a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b और यूनियन a माइनस b क्या हो चुका है बेटा, ये प्रूव हो चुका है। क्लियर? सेम ऐसे जो इसका सेकंड पार्ट है उसको प्रूव करने वाले हम। सेकंड पार्ट में मैं क्या प्रूव करना है कि a यूनियन b माइनस a इक्वल आ जाए किसके, a यूनियन b की। अगर इसके इक्वल प्रूव करना है तो यहां से भी कितने केसेस बनेंगे बेटा, दो केस बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे वो दो केस देख लेते हैं एक बार। यहां से दो केस कौन कौन से बने। फर्स्ट केस में तो हमें प्रूव करना है क्या कि ए यूनियन, क्या प्रूव करना है बेटा कि ए यूनियन किस में आ जाए, ए यूनियन बी माइनस ए कंटेंड हो जाए किस में, ए यूनियन बी में। और सेकंड केस में क्या प्रूव करेंगे कि ए यूनियन बी जो सेट है वो कंटेंड हो जाए किसके अंदर, ए यूनियन बी माइनस ए में। अगर ऐसा हम काम कर पाए तो ये दोनों ही सेट क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर यहां तक? तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट बेटा इस सेट का लेके चलेंगे सबसे पहले। तो क्या लिखा हमने, लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए, और किसका दिखाना हमें, ए यूनियन बी का दिखाना है। तो जब अगर x इस सेट में बिलोंग कर रहा है तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू ए, यूनियन है तो बीच में क्या आया, और आया, और x बिलोंग्स टू b माइनस ए। यही दो केस बनेंगे बेटा यहां से। क्लियर है? यहां से मैंने क्या दिखा दिया कि x बिलोंग्स टू a। यहां से क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b माइनस ए से क्या लिख सकते हैं हम कि x बिलोंग्स टू b
एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट। क्लियर है? यहाँ पे x बिलोंग्स टू a है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू b है। इस कंडीशन से क्या मिला हमें कि x बिलोंग्स टू b, यहाँ से क्या मिला कि x बिलोंग्स टू a, और बीच में क्या चल रहा है, और चल रहा है। तो क्या इन दोनों कंडीशन को जब मैं मिलाऊंगा तो ऐसे नहीं लिख सकता कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b। यूनियन क्यों आया? क्योंकि बीच में और चल रहा है, a में भी बिलोंग कर रहा है और b में भी बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b। एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट इस सेट का लेके चले थे और इस सेट में दिखा दिया। इट मीन्स क्या हुआ कि A यूनियन B माइनस A सेट कंटेन्ड है किसमें? A यूनियन B में। क्लियर है बेटा? तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमने प्रूव कर दी। क्लियर है? सेम ऐसे ही सेकंड स्टेप को करने वाले हैं। सिमिलरली करके भी लिख सकते हो बेटा वैसे तो, लेकिन प्रूव करते हैं हम। तो इस सेट का हम अब की बार एलिमेंट लेके चलने वाले हैं आर्बिट्रेरी। तो लेट y बिलोंग्स टू a यूनियन b। किसका लेके चले हैं? a यूनियन b का लेके चले। अब ये y एलिमेंट किसका दिखाना है? मैंने इस सेट का दिखाना, तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा y अगर a यूनियन b में बिलोंग कर रहा है तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि y बिलोंग्स टू a, बीच में यूनियन है तो क्या आया? और आया, और y बिलोंग्स टू b। क्लियर है? इसके अंदर इस केस में y किस में बिलोंग कर चुका है? a में। अब यहाँ पे देखो y बिलोंग्स टू b है, ओके, लेकिन हमें क्या लेके आना है कि ये y एलिमेंट किस में बिलोंग कर जाए? अगर b माइनस a में, और बीच में क्या चल रहा है? और चल रहा है, और y पहले से ही a में बिलोंग कर चुका है, तो हमारा कंप्लीट y किस में आ जाएगा? a यूनियन b माइनस a में आ जाएगा ऑब्वियसली। क्लियर? तो यहाँ से फिर से दो केस बना सकते हैं बेटा। y b में बिलोंग करता है, ठीक है, लेकिन मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि y बिलोंग्स टू a हो भी सकता है इस केस में, सेकंड केस में, यहाँ पे ओनली इस दिस केस में। और मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि y डज नॉट बिलोंग्स टू a। क्या पता इस केस में y a में बिलोंग करता हो और y a में बिलोंग ना भी करता हो। क्लियर? अगर y a में बिलोंग कर गया तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि y डज नॉट बिलोंग्स टू b माइनस a। तो b माइनस ए में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि b में भी है a में भी है, तो उनके डिफरेंस में y बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन अगर y a सेट में नहीं हुआ तो यहां से हम क्या लिखेंगे? और y अगर a सेट में नहीं तो y बिलोंग्स टू b माइनस a। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से देखो, मैं एक बार ये केस लूंगा और ये केस लूंगा, तो इन दोनों को a सेट के यूनियन में और b माइनस a के यूनियन में तो बिलोंग करेगा ही। कोई नहीं, y अगर इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा उससे कोई चीज नहीं होगा, इन दोनों के यूनियन में तो बिलोंग करेगा ही। क्यों? क्योंकि a में तो है ही y बेटा, और जब इस केस को और इस केस को लेंगे तो यूनियन में बिलोंग करेगा। तो यहां से क्या रिजल्ट आया हमारे पास कि y बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a आया। दोनों कंडीशन से क्या आया कि y बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a आया। क्लियर है? और y आर्बिट्रेरी एलिमेंट इस सेट का था और इस सेट में बिलोंग कर चुका, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं बच्चों? a यूनियन b कंटेंड हो चुका है किसमें? a यूनियन b माइनस a में। दिस स्टेटमेंट इज सेकेंड स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट आ चुकी है? सेकेंड स्टेटमेंट। क्लियर है? तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट से कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या इक्वल प्रूव कर चुके इन दोनों स्टेटमेंट से हम कि a यूनियन b माइनस a। क्या प्रूव कर चुके बेटा? a यूनियन b माइनस a इक्वल है किसके? a यूनियन b के। हेंस प्रूव्ड। यही तो हमने प्रूव करना था। क्लियर बेटा? क्लियर है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि बेटा हमने हर चीज का एक रीजन देते हुए प्रूफ किया है कि x पहले इस सेट से बिलोंग कर रहा है तो दूसरे सेट में कैसे बिलोंग किया। सेम ऐसे ही y एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चले तो वो दूसरे सेट में कैसे बिलोंग किया। तो एक रीजन के साथ हमने एक क्वेश्चन किया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल के साथ बेटा कर सकते हो, लेकिन जो मेन प्रूफ है बेटा वो यही, इसका जो एक्चुअल अगर प्रूफ देना होगा किसी टीचर ने तो वो ऐसे ही समझाएगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।